कोचेस, अगर मैं आपसे पूछूं अगले 30 दिन में आपको 10 नए क्लाइंट चाहिए तो आप क्या करोगे? तो शायद आपका आंसर होगा ज्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे, न्यू एड्स लॉन्च करेंगे या फिर नया फनल ट्राई करेंगे। ज्यादातर कोचेस इसी तरीके से सोचते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। वो टूल्स को ही स्ट्रेटजी समझ बैठते हैं और जब आप टूल्स को स्ट्रेटजी समझने लगते हो तो वहीं से आपके बिजनेस की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट है बट ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिर्फ टूल्स हैं। और टूल्स तभी वर्क करते हैं जब उसके पीछे एक प्रूवन सिस्टम वर्क कर रहा हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही सिस्टम, एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपका क्लाइंट एक्विजिशन का पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। और इस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं कोच ग्रोथ इंजन। ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ना कोई सीक्रेट हैक है। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से हम आपके बिजनेस में कहाँ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, सॉल्यूशन सिर्फ गेस करते रह जाओगे। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये फ्रेमवर्क वर्क कैसे करता है। सो स्टेप 1 इज वैलिडेशन। और यहीं पे 90% ऑफ कोचेस गलती कर बैठते हैं। उनका ऑफर क्लियर नहीं होता, उनका पोजिशनिंग क्लियर नहीं होता, उनकी टारगेट ऑडियंस क्लियर नहीं होती और फिर वो डायरेक्टली एड्स रन करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो वो कहते हैं कि एड्स काम नहीं करते। बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपका फाउंडेशन ही वीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कल आपके पास 100 इंटरेस्टेड लोग आ जाएं तो आप उन्हें लेकर के कहाँ जाओगे? क्या आपका सिस्टम उन 100 लोगों को हैंडल कर पाएगा या फिर वो बीच में कहीं लीक हो जाएंगे? मे बी वो आपके लैंड एड्स पे ही ड्रॉप हो जाएं, मे बी वो आपके लैंडिंग पेज पर आके एप्लीकेशन आप फिलअप ना करें, या फिर एप्लीकेशन फिलअप करा बट अपॉइंटमेंट बुक नहीं करा। अगर किसी ने अपॉइंटमेंट बुक भी कर दिया है तो वो शो अप नहीं कर रहा है और आपके क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और फिर आप बोलोगे मुझे और लीड्स चाहिए, जबकि प्रॉब्लम लीड्स की नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है ट्रैफिक। बट मोस्टली लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जबकि हमारे लिए ये थर्ड स्टेप है। और ये दो स्टेप को इग्नोर कर देते हैं तभी आपके एड्स फेल हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ ट्रैफिक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बट वो अगर आपका सिस्टम, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है तो ट्रैफिक आपके रिजल्ट्स को एम्पलीफाई करेगा। वहीं अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, उसमें लीकेज है, उसमें कुछ मिसिंग है, तो वही ट्रैफिक आपके प्रॉब्लम्स को और एक्सपोज करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्जन। आप में से बहुत सारे लोग लीड तो कलेक्ट कर लेते हैं बट वो लीड कन्वर्ट नहीं हो पाते क्लाइंट में, क्योंकि आपका सेल्स प्रोसेस वीक है, आपका फॉलोअप वीक है, आपका ऑटोमेशन मिसिंग है। और अगेन फिर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा लीड्स चाहिए, बट आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस में ही लीक है जिसकी वजह से आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो रैंडम टैक्टिक्स से प्रिडिक्टेबल ग्रोथ नहीं आती। प्रिडिक्टेबल ग्रोथ तभी आती है जब आपके पास एक सॉलिड प्रूवन सिस्टम वर्क कर रहा हो आपके बैकएंड में। और वो सिस्टम यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन करा। अगर इसमें से कोई भी पार्ट मिसिंग है तो वो डायरेक्टली आपके कन्वर्जन को, आपके कोचिंग बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। डजेंट मैटर कि आप कितना लीड जनरेट कर लो, कितना ट्रैफिक ले आओ अपने लैंडिंग पेज पर, बट अगर ये पूरा सिस्टम इंटैक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप कन्वर्जन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और इस प्रोसेस के थ्रू हम उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं दिखाऊंगा एक केस स्टडी जहां पर इस सेम फ्रेमवर्क को यूज करके हमने अपने क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट जनरेट करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।